हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी पर। आज से मैं आपको अलजेब्रा चैप्टर पढ़ाऊंगा और ये हर एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहले ये अलजेब्रा जो चैप्टर है इसके बेसिक फॉर्मूले हैं, ये देख लेते हैं क्या क्या है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। वैसे जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बार पेपर में पूछे जाने वाला एसएससी के एग्ज़ाम में खास तौर पर यही है। सबसे ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में। ठीक है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। चलिए हम देख लेते हैं, हर एक फॉर्मूले पर टाइप वाइज हम क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, चलिए चलिए आप लोग लिख लीजिए पहला टाइप क्या है अलजेब्रा का, टाइप 1। ठीक है, देखिए अगर एक्स पावर यहाँ दिया रहे एक्स प्लस 1/x बराबर दिया रहे 2, यानी एक्स प्लस 1/x बराबर अगर 2 दिया रहे, इसकी पावर कोई भी पूछ ले एक्स पावर n प्लस 1/x पावर n, तो इसका भी मान कितना होगा 2। जैसे जैसे कह दे n का वैल्यू कोई भी हो सकता है, जैसे n की वैल्यू कोई भी हो सकता है, यानी एक्स पावर n की वैल्यू 1 भी हो सकता है या एक्स पावर 2 भी हो सकता है, एक्स पावर 3 भी हो सकता है, एक्स पावर 100 भी हो सकता है। तो इन सब का जो मान होगा, सबका मान 2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। कैसे? क्योंकि अगर हम यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, तो देखिए अगर यहाँ x का मान 1 रखते हैं, यहाँ x का मान अगर 1 रखेंगे प्लस 1/, यहाँ भी x का मान 1 रखेंगे, तो 1 से 1 में भाग देंगे, कितना आएगा? 1 1 1 2 मिला कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए उसी प्रकार यहाँ भी अगर x का मान 1 रखेंगे, यानी x बराबर जैसे यहाँ हम 1 रखे, x का मान यहाँ भी 1 रखेंगे, तो 1 यहाँ भी और 1 यहाँ भी, और 1 से 1 में भाग देंगे 1 ही आएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2। उसी प्रकार x का मान अगर यहाँ हम रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2। उसी प्रकार यहाँ अगर हम 1 रखें, एक दिखा भी देते हैं आपको एग्जाम्पल करके। जैसे यहाँ है क्यूब, x का मान 1 रखेंगे प्लस 1 बटे, यहाँ भी x का मान 1 रखेंगे, इसका कितना आएगा? क्यूब। तो हम इसको देखेंगे, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, यहाँ 1 का क्यूब कितना आएगा? 1 1 से 1 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1, और 1 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। यानी इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं सबका मान कितना आएगा भाई? 2 आएगा। अब इस टाइप से कैसे आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, देख लीजिए वो भी। जैसे हमने अभी भी बताया, कभी भी अगर यहाँ x प्लस 1/x बराबर अगर 2 दिया रहे, तो इसका मान कितना होगा? हमेशा कोई भी पावर आ जाए तो इसका मान कितना होगा? 2। अब इसी में देख लीजिए, यहाँ अगर पूछ लिया जाए x पावर 4 प्लस x पावर 3 x पावर 2 प्लस 1, इसकी वैल्यू कितना होगी? तो देख लीजिए कैसे, अगर इतना दिया रहेगा तो पेपर में, ठीक, तो देखिए x का मान अगर हम 1 पुट करते हैं, यहाँ रखते हैं, तो x का मान 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1/x का मान 1, 1 से 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1, और यहाँ 1 है, तो 1 1 1 मिलाकर कितना? 2, यानी संतुष्ट किया इस समीकरण को। ठीक है, तो उसी प्रकार अब यहाँ देख लेंगे इसका मान कितना आएगा। तो देखते हैं, यहाँ x का मान 1 रखेंगे, 1 के पावर 4 प्लस 1 के पावर 3, यहाँ 1 के पावर 2 और प्लस 1, इसका मान 1 के पावर 4 का मान 1 ही होगा, 1 के पावर 3 का मान 1 ही होगा, 1 के पावर 2 का मान 1 ही होगा, प्लस 1, तो जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा? 4। यानी कोई भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखा, x प्लस 1/x का बराबर 2 दिया रहे, तो इसमें हमेशा इसका मान 2 ही आएगा, चाहे यहाँ हुआ चाहे कोई और घात पूछ लिया, तब भी उसका मान कितना आएगा? 2। अभी जैसे इससे पहले हमने बताया। अब यही क्वेश्चन का और बनाकर दे दिया जाए, x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 2 और प्लस 1। अब इसकी वैल्यू बताइए कितना आएगा? तो हमने बताया क्या, अगर कभी भी x बराबर 1 दिया रहे और यहाँ x प्लस 1/x बराबर 2 दे दिया जाए, तो आपसे पूछ लिया जाए पेपर में ये वैल्यू, तो हम कैसे बताएंगे? यहाँ हम पहले रखेंगे वैल्यू किसकी? 1 की। x बराबर 1 रख कर देखें, हाँ ये संतुष्ट कर रहा है, ठीक, संतुष्ट कर रहा है, तो यहाँ भी अब मान निकाल लेंगे उसी प्रकार। यहाँ एक x का मान कितना माने थे वहाँ? 1, तो 1 के पावर 5 प्लस 1 के पावर 4 प्लस 1 के पावर 3
और प्लस 1 के पावर 2 और प्लस 1 है ही। अब बताइए 1 के पावर 5 आया तो इसका वैल्यू 1, 1 के पावर 4 का वैल्यू 1, 1 के पावर 3 की वैल्यू 1, 1 के पावर 2 की वैल्यू 1 प्लस 1। अब जोड़ देंगे सारा मान तो कितना आएगा 1 2 3 4 5, यानी इसकी मान कितना है भैया 5। ठीक है, तो ये पहला टाइप कंप्लीट हुआ आपका। इस टाइप के पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी, खास तौर पर एसएससी एग्जाम में। ठीक है, चलिए टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 क्या है? यहां अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया रहे, क्या दिया रहे x प्लस 1/x बराबर 2 दिया रहे, तो इसकी वैल्यू कितने होगी x पावर n माइनस 1/x पावर n, इसकी वैल्यू कितना होगी। n का मतलब कोई भी घात हो सकता है, चाहे 100 हुआ, चाहे 1000 हुआ, चाहे 999 हुआ, चाहे कितनी भी घात आ जाए, उसका मान हमेशा कितना आएगा 0। कितना आएगा भाई 0। जैसे हम दिखा देते हैं, यहाँ x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो देखिए ये संतुष्ट कर रहा है, x का मान 1 प्लस 1/x का मान 1। अब देखेंगे 1 है ना, 1 से 1 में भाग देंगे तो कितना 1 ही, और 1 1 मिलाकर कितना हो जाएगा 2, यानी ये समीकरण संतुष्ट किया। ठीक, x बराबर 1 रखने पर। तो अब यहाँ मान देख लेते हैं, यहाँ x का मान अगर n है ना, यहाँ x का मान 1 है, सॉरी x का मान 1 है, उसकी पावर n है, n का मान कोई भी हो सकता है। अभी हमने बताया x का मान 1000 हो, चाहे 100 हो, चाहे 999 हो, कोई भी पावर आ जाए, 1 की पावर मान 1 ही निकलता है। यहाँ भी रख देंगे x का मान 1 और उसकी पावर लगाएंगे तो कितना मान आएगा 1, यहाँ भी देंगे भाग 1। अब x 1 है ना, 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। इसी प्रकार इस पर n का मान हम दिखा देते हैं कि x का मान अगर यहाँ दिया है ना, n का मान अगर दे दिया जाए, मान लो 49 दे दिया जाए, माइनस 1/x पावर 49 दे दिया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा भैया 0। कैसे, तो x का मान यहाँ रख देंगे 1, कितना रख देंगे 1, तो 1 के पावर 49 माइनस 1 के पावर 49। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 1 के पावर कितनी भी घात आ जाए, 1 की पावर कितनी भी घात आ जाए तो उसका मान 1 ही रहता है। ठीक, यहाँ 1 है ना, 1 के पावर कितनी भी घात आ जाए उसका मान 1 ही रहता है, तो 1 माइनस 1 से 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक है भाई, ये दूसरा टाइप कंप्लीट हुआ आपका। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर एक क्वेश्चन अपडेटेड रहेंगे जो कि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भाई टाइप 3 देख लेते हैं। ठीक, टाइप 3 में क्या है, अभी हमने बताया क्या, x प्लस 1/x बराबर दिया था n, यानी x प्लस 1/x बराबर हमने माना क्या, जैसे 4 माना। हमने अभी भी बताया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, n स्क्वायर माइनस 2n था। ठीक, और इसके बाद सॉरी 2 था, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू था n क्यूब माइनस 3n, और यहाँ से निकाले थे n की वैल्यू अगर 4 थी, तो यहाँ से हम इसका मान निकाले कितना था, n का मान 4 रखेंगे, 4 चौक 16 में से 2 जाएगा, 16 में से 2 जाएगा तो 14 निकाले थे। और यहाँ n के मान अगर हम 4 रख दें तो 4 का क्यूब कितना आएगा 64, 4 रख देते हैं, 4 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 4, तो 4 का क्यूब कितना आएगा 64, माइनस 4 × 12, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 52। अब इसी प्रकार जैसे घात 5 का पूछ लिया जाए, अभी तो हम देख लिए 3 घात का, अगर 5 घात का पूछ लिया जाए तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला होता है x पावर 5 1/x पावर 5 बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, माइनस होता है x प्लस 1/x। इसी फॉर्मूले में रख देंगे तो x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मान कितना दिया भैया 14, इसका मान कितना दिया है 52, माइनस x प्लस 1/x की वैल्यू कितने दिया है 4। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे तो 14 28, 2 हासिल, 14 पंचे 70 2 72, और माइनस 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 724। यही तुम्हारा आंसर भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं पेपर में, घात 5 का, और जो वहाँ हम शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताए थे फॉर्मूला बेस्ड, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखे थे, उस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं पेपर में, खासतौर पर एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। कल अगला पार्ट 4 पढ़ाएंगे। थैंक यू।
आइए सर, हो गया हो गया।